वेलकम बैक। मेरा नाम सौमित्र शर्मा है और आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो मेरे ख्याल से हर एक एस्पिरेंट्स के मन में होते ही हैं। और आपने अलग अलग टॉपर से अलग अलग जगहों पे ये क्वेश्चंस पहले कई बार सुने होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स जो है नहीं मिल पाते और मन में रह जाते हैं क्वेश्चन। आप फिर भी उनका जवाब ढूंढते रहते हैं। तो मैं ऐसे कुछ 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के लाया हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक जगह मेरे को देखने को मिले हैं। तो उनका हम लोग आज डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में। तो उसी को लेकर आज जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि यार कितना टाइम लगेगा एग्जाम क्रैक करने में, हमें नौकरी मिलेगी, एग्जाम क्रैक कर पाए, हमें प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा कि हम एक एग्जाम क्रैक कर पाए, नौकरी ले पाए, आगे बढ़ पाए इस फेज से कि हमें पैसा भी इनकम वगैरह चालू हो। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे से आप जीरो पे हो, जीरो से स्टार्ट करना चाहें, चाहे से आप कहीं प्रिपरेशन के मिड में हो, तभी भी बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि यार कितना टाइम, आखिर कितना टाइम दें हम। 6 महीने मान के चलें, साल भर मान के चलें, 2 साल मान के चलें, तो प्रैक्टिकली कितना टाइम मिले देना पड़ेगा हमें। और आपने ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे, जो स्टॉक्स में मैंने भी 2 4 वीडियो देखे हैं जिसमें लिखा है कि भाई मैंने 75 डेज में एग्जाम एसएससी का क्रैक कर लिया, 4600 ग्रेड पे ले ली। कुछ एक मैंने देखे हैं कि भाई 90 दिनों में क्रैक कर लिया। कुछ एक को आपने ऐसे भी देखा होगा कि 5 5 6 6 साल लग गए तो भी क्रैक नहीं कर पाए। और ऐसे हर एक टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे। पर इसका सही आंसर क्या है? आप अगर आज जीरो से चालू करते हैं, लेट्स से आप जीरो की मान के चलते हैं कि आप बिगनर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 2024 में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं एसएससी का, या कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप आज जीरो से स्टार्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल डेडिकेशन से, बिना अजीब उटपटांग चीज़ों में टाइम वेस्ट किए अगर आप करेंगे मन से, तो आपको लगभग लगभग 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। और देखिए, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो हो सकता है 6 महीने में कर लें, जैसा कि मैंने बताया। कोई बोल रहा है 75 दिन में कर लिए, मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, वो सही होंगे। पर होता ऐसे है कि जो लोग ऐसे 75 दिन में या 90 दिन में ऐसे पास कर लेते हैं, तो उनका बेस जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो पहले से बने हुए रहते हैं। पहले से उन्होंने अपने, हो सकता है स्कूलिंग में पढ़ा हो, स्कूलिंग के बाद पढ़ा हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तो उसमें पढ़ा हो, तो उनके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे पहले से ही, काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे तो, सारे नहीं होंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। इंग्लिश का मतलब ऐसा हो, बेस पहले से हो, तो उसका मतलब उनको उतना नहीं देखना पड़ता, पहले से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आपको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटी जो होती है उसको पहचानने की ज़रूरत है। हर आदमी की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है। आप चाहें कि उसको देख के आप 75 दिन में कंप्लीट कर लें, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी पहचाननी चाहिए। और एक रेगुलर आदमी, एक रेगुलर एस्पिरेंट जो अपने पढ़ाई चालू करना चाहता है, हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों, कर लें, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। रेगुलर आप और मेरे जैसे उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको लगभग लगभग 1 साल लगता ही है। अगर आप मिनिमम 1 साल आपको लगेगा अगर आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। किसी को 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन आप पूरी डेडिकेशन से अपनी पूरा ध्यान लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, झूठ खुद से नहीं बोलेंगे, तो आपको 1 साल आराम से लग जाएगा। कोई मतलब बोले आपको कि भाई 3 महीने में करा देंगे, 4 महीने में करा देंगे, तो बिल्कुल झूठ है। कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 1 साल तो आप मान के चलें, फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप करेंगे तो 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पहले से कुछ कंसेप्ट क्लियर हैं, हो सकता है आपके सारे, जैसे मान लेते हैं कि आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आप 3 से 4 महीने में, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। आप सिलेक्शन ले सकते हैं डेडिकेशन से पढ़ाई करने में। कुछ आपके कंसेप्ट ऐसे हैं कि कुछ क्लियर हैं, कुछ नहीं है, तो आपको 6 8 महीने फिर लगेंगे आपको, कम से कम, है ना। अगर आप पढ़ना चाहें तो इतना टाइम आपको 6 8 महीने डेडिकेशन से टॉप उसमें आने में लगेगा ही लगेगा, अगर आप ऑर्डिनरी नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तो बात अलग होती है, वो जैसे चाहें वैसा कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और अब इसके बाद अलग क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हम स्टार्ट कैसे करें। अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो अगर आप जीरो पे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले आप ये देखें कि एग्ज़ाम है क्या, आता क्या है,
इसका सिलेबस क्या है। एक बार आपने सिलेबस में देख लिया, सिलेबस कैसे देखेंगे कि एक बार तो आपने डाउनलोड कर लिया, सिलेबस में देख लिया हाँ ये कंसेप्ट है, तो सिलेबस में केवल एक ब्रीफ चीज होती है कि हाँ ये टॉपिक आ रहे हैं, ये टॉपिक नहीं आ रहे हैं, फिर आपको इतना पता नहीं लग पाता। आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करें, और चाहे से आप उनको सॉल्व ना करें, लेकिन एक बार आप उसके थ्रू गो थ्रू हो जाए, मतलब एक बार देख लें कि भाई कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यार ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको छांट लें कि ये वाला एरिया जो है मेरा बहुत वीक है, इसको छांट लें, ये वाला मुझे आता है, इसको अलग कर लें, और ये मेरे को ठीक ठीक है, मैंने कभी देखा भी है, नहीं भी देखा, लेकिन हमको रिवीजन करने की जरूरत है। और एक बात जो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा कभी ना करें कि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको आती है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हर चीज़ पढ़ें आप। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको आती है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो चीज़ आपको आती है ना उससे स्टार्ट करें। उससे क्या होता है, मतलब बेसिक आपका कंसेप्ट बना हुआ है उस चीज़ से स्टार्ट करें। उससे क्या होता है कि अगर आप पहले ही किसी हार्ड चीज़ से ऐसे स्टार्ट कर लेंगे और वो चीज़ आपको हार्ड लगने लग गई, या फिर हो नहीं रही, या बीच में शुरू में ही कुछ अवरोध आ गया, कुछ रेजिस्टेंस आ गया, कुछ चीज़ नहीं हो पा रही, तो फिर आपका मन उठ जाता है, उस तरीके से डेडिकेशन नहीं बन पाता। और जब आपका डेडिकेशन नहीं बनेगा तो फिर आपको आगे जाने में भी, आगे पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो आप स्टार्ट उस चीज़ से करें जो आसान है, उससे एक रिदम बनाएं पहले, और जैसे जैसे रिदम बनने लगे उसके साथ साथ में आप ये देखते रहें कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही तो ये मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ। टीचरों की खोज करते रहें, और कोई टीचर कोई पढ़ा सकता है, कहाँ कहाँ पे मार्केट में कौन कौन से टीचर हैं, किस टाइप के टीचर हैं, वो पढ़ा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपकी ये रहेगी कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे हैं, तो फिर आप पवन राव सर, जो मैंने भी उनसे काफ़ी पढ़ा हूँ, वो उनके कंसेप्ट क्लियर करने में, आपका बेस बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। और आपका मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एक एक चीज़, कुछ बहुत मैथ्स ऐसी है, मैथ्स के लिए है पवन राव सर, जो आप मैथ्स ऐसी है जो हाँ आपकी वीक है, आपको नहीं आती, तो पवन राव सर जो हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, आपको ऊपर की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप अभिनव सर से पढ़ सकते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं उनसे पढ़ सकते हैं। पर एक मैं बेसिक आइडिया ही अभी दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा डीप नहीं घुसूंगा मैं। क्योंकि मैं जिन को टीचर को मैंने देखा हुआ है, मैं उन्हीं टीचर को आपको बता सकता हूँ। वैसे एक गगन प्रताप सर भी हैं, अगर आप कहीं बीच में हैं तो आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आपको अपनी फ्रीक्वेंसी से कौन मैच कर पाएगा वो टीचर पहचानने की ज़रूरत है। तो शुरू शुरू में आप ऐसा करें कि देखें सारे टीचरों को ना। अगर आपका कुछ भी नहीं बना हुआ, बेस बिल्कुल जीरो है, तो फिर आप जरूर पवन राव सर के थ्रू जाएं, क्योंकि वो जीरो से पढ़ाने में मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम कि कितने घंटे पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार देखा है, और आप कोई भी टीचरों का, कोई भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे, कोई भी टीचर ले रहा है या किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बच्चों की तरफ से भी एज ए क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगा, और टीचर की तरफ से भी, टीचर्स भी टॉपर से पूछते मिलेंगे कि भाई आप पढ़ते कितना घंटे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सबकी कैपेसिटी जैसे मैंने बोला कि अलग अलग होती है, तो कितने घंटे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने घंटे में, कोई 2 घंटे में उतना ग्रैब कर लेता है जो कि 10 लोग 5-5, 6-6 घंटे में नहीं कर पाते, और किसी को वही काम करने में 10 घंटे लग जाते हैं, वही काम करने में 12 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। जैसे आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि हर आदमी को अलग अलग एक चीज़, अटेंशन का कैपेबिलिटी जो होती है सबकी अलग अलग होती है। तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसका कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि इतने घंटे। 16 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 घंटे पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने टॉपर्स को देखा होगा कि वो भी उसको कोई बोलेगा कि 16 घंटे पढ़े, कोई बोलेगा कि यार हम तो ऐसे ही 2-3 घंटे पढ़ने में पास हो गए। तो इसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़ है। तो आप स्टार्ट कैसे करें, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, जैसे कि बेसिक उन्हीं लोगों के लिए वीडियो जो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा बीच में है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आप शुरू में एम बना सकते हैं कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है। जब आप ये एम बना लेंगे शुरू में कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, और आप जब 4 घंटे पढ़ेंगे तो कभी भी ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिया तो रुक गए। शुरू में आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इंप्रूव करने की हमेशा देखते रहें कि हाँ यार ये रह गया, ये टॉपिक और पढ़ लेते हैं। 4 घंटे पढ़ने के बाद रुकना नहीं है। शुरू में हाँ आपको सिटिंग बनाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे जो भी आप डिसाइड कर लें, वो शुरू में बैलेंस, लेकिन हमेशा आप इंप्रूव करने की कोशिश करें। जैसे कि आप जैसे 4 घंटे पढ़े, फिर और कुछ पढ़ लिया, और फिर आपके धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपके बेसिक कंसेप्ट ऐसे पूरे बनना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे, तब आपको खुद से ही क्यूरियोसिटी आनी चालू हो जाएगी
कि यार और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, और घंटे पढ़ लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना, हर किसी के, हर टॉपर के जीवन में, या उसके मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है, वो एस्पिरेंट है, उसके टाइम में ऐसा आता है जब वो रियली पढ़ रहा होता है, तो आपको दिन के 24 घंटे ना कम पढ़ने लग जाते हैं। तब वो देखता है कि यार मैं इधर से थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उधर से वो टाइम निकाल लूँ तो ये कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं एक काम करता हूँ कि फिर आप क्या है, अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने लग जाते हैं पढ़ने के लिए। आपका सेंटर जो होता है वो पढ़ने का हो जाता है। तब आप ये नहीं देखते मैंने आज कितने घंटे पढ़ लिए, तब आप ये देखते हैं यार अपन को ये कंप्लीट करना, अपन को कंप्लीट करना ही है, ये पढ़ना है, अपन को पढ़ना ही है। तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब आपका ये स्टेज आ जाती है कि आपको दिन का टाइम कम पड़ने लग जाए और आप निकाल रहे हैं टाइम इधर से उधर से, तब आप मान लीजिए आप सही राह पे हैं, तभी आप सही डिस्टेंस पे, सही पाथ पे जा रहे हैं, सही आपका वो लय बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे चल पड़े हैं अब, कि भाई हमको क्या है कि पढ़ने का खुद से मन से आने लग गई है, हमको खुद से टाइम निकाल रहे हैं। तब आप मान लीजिए कि भाई हम एग्जाम निकालने के लिए रेडी हैं। मतलब आप समझ गए ना कि मतलब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, हर आदमी के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। और आपको जब मन से आने लग जाएगी ना कि भाई हमको पढ़ना है, घंटे मैटर नहीं करते, घंटे मैटर नहीं करते, आपको पढ़ना कितनी चीज एक दिन में आपको करनी है, आपको पढ़ना है कितना, वो अपने आप ही आपको आ जाएगा। फिर आप ये घंटे घंटों के चक्कर में हट जाएंगे। अगर जिंदगी में जब आपका ये सवाल हट गया और आप पढ़ रहे हैं, ये सवाल हट गया कि हमको कितने घंटे पढ़ना है, तभी आप ये मान लीजिए कि आप सक्सेस की सही राह पे हैं। आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपने जो ज्यादा घंटे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, जो टॉपर से आपने देखा होगा, वो भी अगर आप पूछेंगे कितने घंटे पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यार अपन अमूमन कितने घंटे पढ़ लेते थे। अच्छा इधर से इधर से इधर से, हाँ अपने 10 घंटे हो जाते थे, तो हाँ भाई हम 10 घंटे पढ़ते थे, हम हाँ भाई 12 घंटे पढ़ते थे, इतना तो पढ़ ही लेते थे। तो वो भी ऐसे गिन के बताते हैं, उनका दिमाग में नहीं रहता कि आज भाई 16 घंटे पढ़ना है, आज 15 घंटे पढ़ना है, आज 10 घंटे पढ़ना है, और 10 घंटे हुए और उठ के चले गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपका जब मन कहता है ना, जब मन से आने लग जाती है कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब वो चीज जब वर्क करने लग जाती है ना, तब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं।